जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। हेमंत सोरेन की 49,286 वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की सौगात। कब से आएगा 3 महीने की पेंशन के पैसे? देवघर वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के खुशखबरी है, इन्हें 3 महीने के पेंशन एक साथ दी जाएगी। 17 फरवरी से इनके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हफ्ते भर से सभी लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। सभी लाभुकों के खाते में 3 महीने के 1,000 रुपये भेजे जाएंगे। मैया समान योजना के लिए बाबू को लगा रही चक्कर, फिर भी क्यों नहीं मिल रही हेमंत सोरेन की सौगात? देवघर मुख्यमंत्री मैया समान योजना का पोर्टल कई दिनों से बंद है। पोर्टल बंद होने से मैया समान योजना में नए आवेदकों की एंट्री सहित ऑनलाइन स्वीकृति का काम बंद हो गया है। पोर्टल बंद होने की वजह से जिन आवेदकों ने पहले आवेदन दिया है और उनके आवेदन में त्रुटि की वजह से स्वीकृति नहीं हो पाई है, उन पुराने आवेदकों की त्रुटियों से सुधार भी नहीं हो पा जा रहा है। इसके लोगों के परेशान हैं, ब्लॉक समेत अन्य कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर है। पुलिस की पाठशाला में छात्रों को बताया गया साइबर अपराध से निपटने का तरीका, जालसाजी से सावधान रहने की अपील। साइबर अपराध मौजूदा वक्त में एक बड़ी चुनौती है। अपराधी विभिन्न माध्यमों के प्रलोभन देकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठगी के अपराध को रोकने का उद्देश्य से सोमवार को धनबाद पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के तहत धनसार थाना अंतर्गत मल्टीटेक ITI जोड़ा फाटक में पुलिस की पाठशाला के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस की पाठशाला में साइबर DCP श्री संजीव कुमार महोदय व साइबर थाना प्रभारी श्री अध्यक्ष राम एवं धनसार थाना प्रभारी श्री मनोज पांडे ने वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के शिकार होने से बचने का गुर सिखाया। को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, 5 महिला यात्री बेहोश, ट्रेन छूटने पर हंगामा। रांची महाकुंभ को लेकर ट्रेन में अफरा तफरी मची हुई है। रांची, हटिया और अन्य स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को भीड़ के कारण पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। यूपी होकर जाने वाली ट्रेन लगातार विलंब से रांची स्टेशन में रवाना हो रही है। इसके कारण रांची स्टेशन पर यात्रियों का भीड़ पिछले कई दिनों से बढ़ गई है। यूपी जाने वाली ट्रेनों में यात्री की क्षमता से अधिक हो जा रही है और गेट के पास खड़े होकर यात्रा करने भी विवश हुए हैं। यात्री जगह नहीं मिलने पर आरक्षित बोगी में भी प्रवेश कर जा रही है। लोग ट्रेन के शौचालय में भी यात्री सफर करने का विवश है। रविवार को ट्रेन संख्या 12817 ट्रेन हटिया स्टेशन से ही यात्रियों से भरी हुई रांची स्टेशन पहुंची। सामान्य बोगी को लेकर स्लीपर एवं बोगियों में बिना टिकट यात्री ने कब्जा कर लिया था और बोगी के गेट बंद कर दिया था। ट्रेन जब रांची स्टेशन पहुंची तो ट्रेन में पहले सवार यात्रियों ने दरवाजा नहीं खोला। इससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। महाशिवरात्रि पर बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम कूपन के दाम छुएंगे आसमान, VIP दर्शन बंद। देवघर महाशिवरात्रि 26 फरवरी को देवघर की बाबा मंदिर में भव्य तैयारी की जा रही है। इस दिन जालापन के लिए भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ने की संभावना है। भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसकी तैयारी तथा सुलभ जाल पान के लिए ठोस व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त के अन्य दिनों के अपेक्षा शीघ्र दर्शनम कूपन दुगुनी दर पर मिलेगी, यानी इन दिन प्रति कूपन 600 रुपये देना होगा। झारखंड से फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, महाकुंभ स्नान करने गए दोस्त की जगह दे रहा था परीक्षा। टांडवा चतरा झारखंड अविधि परिषद जेक बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरा युवक परीक्षा देते पकड़ा गया। यह मामला राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय केंद्र का है। पकड़ा गया युवक 22 वर्षीय प्रिंस कुमार हजारीबाग के केरीडारी थाना क्षेत्र के जोको गांव का रहने वाला है। वह चतरा के टांडवा स्थित वांचल इंटर कॉलेज की परीक्षार्थी रोहित कुमार साहब के स्थान पर शनिवार को परीक्षा दे रहा था। वीक्षकों द्वारा जांच में वह पकड़ा गया। झारखंड में सोने की खदान की खोज, रांची के अनगढ़ा में रेयर मेटल।
खूंटी में सोने की खदान की संभावना है। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में नवगठित कंपनी झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड खूंटी के उलीहुरांग में सोने की खदान की खोज कर रही है। जानकारों के माने तो जल्द ही यह सोने की खदान मिल सकती है। बताया गया है कि अगले 2-3 महीनों में यह अन्वेषण खोज कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सोने की खदान का ब्लॉक तैयार कर सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर सरकार इस खदान का सोना निकालने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। झारखंड में 39% बच्चे कुपोषित, लेकिन रिम्स के इस केंद्र में सिर्फ 84 का ही इलाज। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक झारखंड में 39% बच्चे कुपोषित है। वही अति गंभीर रूप से कमजोर बच्चों की संख्या 9.1% है। इसमें शहरी क्षेत्र में 10.7% और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की तादाद 8.8% है। इसके बावजूद रिम्स में पेइंग ब्लीडिंग स्थित रेफरल कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज के लिए पहुंचने वाले कुपोषित बच्चों की संख्या नहीं है के बराबर है। इस सेंटर की स्थापना अक्टूबर 2023 में की गई थी। इन 1.5 साल में इस सेंटर के केवल 84 बच्चों का ही इलाज किया जा सका है। कल्पना संग दिल्ली से लौटे सीएम हेमंत सोरेन, कैसे है बाबू सोरेन की तबीयत। रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को देर रात विशेष विमान में से दिल्ली से रांची लौट आए हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। वह अपने पिता शिबू सोरेन की रूटीन हेल्थ चेकअप कराने पिछले रविवार को दिल्ली गए थे। अभी शिबू सोरेन का स्वास्थ्य सामान्य है। जांच में समय लगने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिनों तक दिल्ली में ठहरे थे। आज सोना 744 रुपये गिरकर 85,254 रुपये पर आया। चांदी में भी 2,007 रुपये की गिरावट, ये 95,946 रुपये किलो बिक रही। सोना चांदी के दाम में आज यानी 17 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 744 रुपये कम होकर 85,254 रुपये पर आ गया है। इसके पहले सोना 85,998 रुपये पर था। वही 14 फरवरी को सोने ने 86,089 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। 1 किलो चांदी की कीमत 2,007 रुपये गिरकर 95,946 रुपये किलो हो गई है। कल चांदी का भाव 97,953 रुपये किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सीएम हेमंत सोरेन की उपाध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 33वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों की आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित नए मामले के साथ साथ वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जिन्होंने झारखंड राज्य की सजा पुनरीक्षित परिषद के पिछली बैठकों में अस्वीकृति किए गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री के उपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखंड सुदर्शन प्रसाद मंडल, अपर विधि प्रमाशी विधि विभाग नीरज कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी श्री चंद्र मौली, एआईजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर सी मो नसीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में कब से शुरू होगी नई किताब से पढ़ाई, तैयार की जाएगी इस कक्षा तक की बुक्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब झारखंड में किताब तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 12वीं तक की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार कर ली गई। शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा का 2 स्तर पर पाठ्यचर्या तैयार की जाएगी। इनमें फाउंडेशनल पाठ्यचर्या के तहत कक्षा 2 तक का, स्कूली शिक्षा के तहत कक्षा 3 से 12वीं तक पाठ्यक्रम तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किताब के आधार पर वर्ष 2027 से स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी। अगले वर्ष तक किताबें तैयार हो जाएगी। ऐसे में वर्ष 2026 में किताब की छपाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किताब के अनुरूप होगी। कक्षा
4 तक की किताब तैयार होने के बाद अगले चरण में आगे की कक्षाओं में की किताब तैयार की जाएगी। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ से बड़ी झारखंड पुलिस का टेंशन, डीजीपी के बुलानी पड़ी बैठक। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भागदौड़ में 18 लोगों की मौत के बाद महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ने झारखंड पुलिस की भी टेंशन बढ़ा दी। रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ के कंट्रोल करने के लिए झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने सीनियर ऑफिसर्स की बैठक बुलाई है। डीजीपी अनुराग कुमार गुप्ता ने झारखंड पुलिस को अलर्ट मोड में रहने की सलाह दी है। शाम 4 बजे पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सोमवार 17 फरवरी 2025 को बैठक करे। बैठक में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, बोकारो, गढ़वा, कोडरमा, चाईबासा और रामगढ़ के एसएसपी और एसएपी शामिल होंगे। रेल एडीजी, सभी जनरल आईज, सभी रैंक के डीआईजी के साथ साथ जमशेदपुर और धनबाद के रेल एसपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। उम्र कैद की सजा काट रहे 37 कैदियों की लगी लॉटरी, जल्द होंगे रिहा। झारखंड के अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 37 कैदियों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में इन कैदियों की रिहा करने का फैसला किया गया है। राजधानी रांची के कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रोबवार 17 फरवरी 2025 को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 103 मामलों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। झारखंड का अधिकतम तापमान 37 डिग्री पार, न्यूनतम पारा हुआ 10.9 डिग्री। जाने कब से शुरू होगा बारिश का दौर। झारखंड के अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान भी चढ़कर 10.9 डिग्री हो गया है। अगले 2 दिन तक इसमें और 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि झारखंड के बारिश का दौर भी शुरू होने वाला है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र का प्रमुख अभिषेक आनंद ने सोमवार को प्रभात खबर के साथ बातचीत में कहा कि कम से कम झारखंड के 3 जिलों में 19 फरवरी 2025 को बारिश होगी। झारखंड अग्निशमन विभाग में होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती, केंद्र ने दी 147 करोड़ की मंजूरी। झारखंड अग्निशमन विभाग और आधुनिक संसाधनों से लैस होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 147 करोड़ रुपए स्वीकृति की है। इस राशि का उपयोग नए फायर स्टेशन, ट्रेनिंग सेंटर और अग्निशमन उपकरणों की खरीद में किया जाएगा। साथ ही जल्द ही होमगार्ड जवानों की भर्ती भी होगी। यह जानकारी डीजी होमगार्ड अनिल पल्टा ने दी। डीजी होमगार्ड ने बताया कि यह फंड 15 के वित्त आयोग के तहत मिला है, जिसे 31 मार्च 2026 से पहले खर्च करना होगा। इस राशि से 11 नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, एक राज्य स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर और एक फायर फाइटिंग कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा। इसके अलावा छोटे और बड़े फायर टेंडर, मोटरसाइकिल फायर टेंडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी खरीदे जाएंगे। जेएसएससी नगर सेवा परीक्षा में के 289 अभ्यर्थियों के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सौंपेंगे नियुक्ति का पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत चयनित 289 अभ्यर्थियों को आखिरकार नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है। ये अभ्यर्थी गार्डन अधीक्षक, वेंट्री ऑफिसर, सेंट्री एंड फूड इंस्पेक्टर, सेंट्री सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक पदों पर नियुक्ति किए जाएंगे। मंगलवार 18 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन के दूसरे तल्ले पर होगा। नगर विकास विभाग के नगरीय प्रशासन निदेशालय ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। निदेशालय की सहायक निदेशक अंशु कुमारी ने सभी से चयनित अभ्यर्थी को समय पर कार्यक्रम में उपस्थित होने का निर्देश दिया। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।